जी हाँ जी, नमस्कार साथियों अध्यापक भर्ती L1 के तमाम उन याचिकाकर्ताओं के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है जिन याचिकाकर्ताओं ने सुबह ही बोर्ड के द्वारा प्राप्त रिप्लाई का अवलोकन किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले आप तमाम L1 के वो याचिकाकर्ता जो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे कि बोर्ड के द्वारा जो आंसर की जारी की गई थी हमने आपत्तियां लगाई और बोर्ड ने दरकिनार कर दिया। आज उन तमाम साथियों ने बोर्ड के द्वारा प्राप्त जो रिप्लाई था उसका सही तरीके से आपने उसका अध्ययन किया होगा, अवलोकन किया होगा। कहीं विशेषज्ञों के द्वारा आपने इस बात की चर्चा भी की होगी कि वास्तव में बोर्ड ने क्या रिप्लाई दिया। साथियों, L1 में अब आगे क्या हो सकता है ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करवा रहा हूँ। हालांकि सुबह वाले वीडियो में भी आप लोगों ने देखा है, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया ये नहीं चाहती कि आप लोगों के साथ न्याय हो, ये सच है। कहीं यूट्यूबिया हैं जो भी ये डाल रहे थे अब क्या हुआ, अधूरा जो ज्ञान होता है ना, या फिर मैं यूँ कहूँ जो कॉपी पेस्ट होता है ना, मैं यही तो काम कर रहा था कि उनको पूरी चीज़ पता नहीं पड़े ताकि ये सब चीज़ें आप लोगों के सामने आ सके कि यहाँ सच क्या है और कौन धरातल पर मेहनत कर रहा है। साथ देने वाले नहीं है सर, साथ देने वाले कम हैं, मजे लेने वाले ज़्यादा हैं, तोड़ने वाले ज़्यादा हैं, ताकि अगर ये केस में जीत हो जाती है तो फिर तो हनुमान का नाम हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं, दिखाने में तो कुछ और है, पीछे से कुछ और है। कई सारी बातें हैं, सुनिएगा। मैं सबसे पहले बात करता हूं कि आपने आज रिप्लाई देखा है किसका, जो RSSB के द्वारा रिप्लाई दिया गया। इस रिप्लाई की जो PDF है, हालांकि अब तो शायद सबके पास पहुंच गई होगी, लेकिन मैंने तो ऐप पर ही डाली है और मैं तो ऐप पर ही डालूंगा। कोई सूचना भी होगी तो, क्योंकि मुझे क्या है, मुझे साथियों उन असामाजिक तत्वों तक मेरी कोई बात नहीं पहुंचनी चाहिए जिनको कोई लेना देना नहीं है, वो स्वार्थ के मारे कि किसी के साथ अच्छा नहीं हो जाए, इसलिए भी विरोध में खड़े हुए हैं। ये जो आपने फाइल देखी है, ये फाइल साथियों हमारे द्वारा तैयार की गई फाइल थी, जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तमाम साथी के दिमाग में ये था कि L1 में भैया आपने क्या किया। हालांकि L1 में नाम मात्र हमारे पास याचिकाकर्ताओं की जो संख्या थी वो थी, उसके बावजूद भी हमने क्या किया है वो आज पूरे प्रदेश के सामने है। हमने जो फाइल बनाई थी, जो प्रूफ दिए थे, जो हमारे पास जो कुछ भी था वो आप लोगों के सामने है, पूरे प्रदेश के सामने है। जिन्होंने हमारे द्वारा बताए गए एडवोकेट के पास, हमारी टीम के पास उन्होंने याचिका लगाई थी, उनकी जो बात है वो आप लोगों ने देख लिया है। ये हमारा काम बोलता है। अब मैं आगे की बात करता हूं कि भैया सबसे पहले हमने क्या किया, हमने मांग की कि पेपर सेटर को ब्लैक लिस्ट किया जाए। तब तो नहीं सोचा आपने कि भैया हम ये सब मांगे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ गलत हुआ। हमने सीधा प्रहार किया कि पेपर जो सेटर है उसके ऊपर हमने वार किया। हमने बात की कि ये जो पेपर है इसमें जो डिलीट वाले पर्सन थे उस पर बात की, जो पर्सन गलत थे उन पर हमने बात की, हमने हमारा मैटर रखा, हमने अपनी फाइल बनाकर कोर्ट में पेश की। जो न्यायिक प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया है, उसमें साथियों हम सब कुछ नहीं कर सकते, सच्चाई से आप भाग नहीं सकते। जो सत्य होता है वही तो जीत के निकलेगा, यही तो न्याय होता है। न्याय क्या होता है? न्याय यही होता है, दो पक्ष होते हैं, पहला पक्ष आप अपनी बात रखिएगा, दूसरा पक्ष अपनी बात रखेगा, लास्ट में जो सच होगा वही तो बाहर निकल कर आएगा, और सच्चाई एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है। हमने ये चीज रखा। इधर से बोर्ड का रिप्लाई आया है, तो सीधी सी बात है, जैसे आपने पेपर सेटर पर प्रहार किया है ना, तो बोर्ड भी तो प्रहार करेगा, इसलिए बोर्ड ने भी वहां पर मेंशन किया है। जिसको कुछ लोगों ने कुछ तुच्छ सोच है, नकारात्मक लोग हैं, वो खुद से ही परेशान है। रियल बात यह है कि वो इस धरती पर उनका जन्म हुआ है ना, तो उनके घर वाले तो परेशान है। वो इसलिए परेशान है कोई दूसरा अस नहीं जाए, दूसरे के साथ अच्छा नहीं हो जाए, इसलिए ही वो परेशान है। उन सामाजिक तत्वों के द्वारा ये फैलाया गया है कि अब जिसने याचिका लगाई है उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। क्यों लगेगा भाई? कि जुर्माने के लिए बोर्ड ने कहा है, तो बोर्ड ने कहा है तो हमने भी तो कहा है कि पेपर सेटर को ब्लैक लिस्टेड किया जाए, पेपर सेटर के ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाए, उसको सजा हो, क्योंकि वो हमारे आंसू के ऊपर रोटियां सेक रहे थे। एक 150% सही तरीके से नहीं बना पाए तो फिर हम संतुष्ट नहीं है। ये सारी बातें हमने भी तो रखी है, तो क्या इधर से नहीं आएगी? स्वाभाविक सी बात है, आएगी। अब देखिएगा, जो तमाम आप शिक्षक बनने वाले हो, विवेकशील हो, यहां से जो अगला कदम है ना, अब देखिएगा कि भैया हमारी सुनवाई कब है। अब आपकी जो सुनवाई है साथियों, आज आपकी सुनवाई हुई थी,
कहीं साथी बोल रहे हैं कि आज सुनवाई ही नहीं हुई। अरे भाई सुनवाई हुई थी, क्या हुआ वो तब पता पड़ेगा ना, जब आपको कुछ पता होगा, जब आप मेहनत कर रहे हो तब पता पड़ेगा ना, जब एडवोकेट पैनल्स जो है इस बात को आगे तक लेकर जाएंगे तब पता पड़ेगा ना। आपने हमारी फाइल देख ली, फाइल को वायरल कर दिया, सब कॉपी पेस्ट करके खुश हो रहे हैं। जब बात आई थी तो ऐसा कई सारे मेरे ऊपर कितने इंजाम लगे थे कि ब्लैक लिस्टेड चली गई, ये चले गए, कहीं ऐसे ऐसे लोग मैदान में आ गए। अब तो कोई नहीं है ना, लेकिन ये बातें क्या है, ये सच है। इस दुनिया का जो ईमानदारी से काम करता है, जो सच्चाई के साथ काम करता है, उसको परीक्षा देनी पड़ती है। ये रिप्लाई देकर ही लोग ये सोचने लग गए कि अब क्या हो गया, अब तो हार गए। हारे कहाँ है भाई, ये एक प्रोसेस है, एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है। इससे आगे की सारी सूचना मैं यहाँ नहीं दूंगा यूट्यूब पर, जो मेरे ग्रुप में जुड़े हुए मैं उनको दूंगा, उनके द्वारा उनको वीडियो मुझे डालना पड़ता है ताकि मैं सही तरीके से समझा सकूं। उस वीडियो को मैं अपने ऐप पर दूंगा। आज हमारी टीम ने यही निर्णय लिया है कि जो भी आगामी सूचना होगी मैं मेरे ऐप पर ही दूंगा। वो इसलिए दूंगा कि असामाजिक तत्व जो कॉपी पेस्ट ना आदि जानकारी मिल गई, यूट्यूब पर डाल दिया, लड़कों को भड़का दिया, भड़कने वाले भड़क गए, उनको कोई लेना देना ही नहीं है ऐसे लोगों पर, ताकि इन लोगों तक बात नहीं पहुंच पाए। जो सुनवाई है आज साथियों, आज भी सुनवाई हुई थी। 299 केस नंबर था, उस पर सुनवाई हुई थी। शायद यहाँ पर जो एडवोकेट थे वो उपस्थित नहीं थे, इसलिए फिर सप्लीमेंट्री में 2213 नंबर की फाइल के अंदर लगभग 2 बजे से 3:15 तक ये सुनवाई हुई थी। इस सुनवाई में जो एडवोकेट थे उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करूँगा सीनियर एडवोकेट विज्ञान साजी का भी मैं बहुत बहुत कोटि कोटि हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारी इस मांग को बुलंद कर रहे हैं और एक अच्छी तरीके से पैरवी कर रहे हैं। साथ में हमारे एडवोकेट जो पैनल है आरपी सैनी जी और आमिर जी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप रेगुलर जो हैं वो हमसे भी ज़्यादा आप इस बात को लेकर चिंतित हैं। अब ये जो सुनवाई है वो साथियों 29 तारीख को ये सुनवाई है, 29 अगस्त को ये सुनवाई है। और आप ये मान के चलिएगा कि जो 29 अगस्त है उसको ये फाइनल सुनवाई है। जहाँ तक मानना है ये सुनवाई क्या है, ये फाइनल सुनवाई रहने वाली है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से आप लोगों का काम शुरू होता है। हम तो काम कर ही कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का काम शुरू होता है। आप भी वकील जो पैनल है उसका सपोर्ट कीजिएगा, आप अपने अपने एडवोकेट्स को कहिएगा और उनकी भी फाइल देखिएगा एक बार। आपको क्या करना है कि आपको जो बोर्ड के द्वारा जो रिप्लाई आया है उस रिप्लाई का अध्ययन करना है। बोर्ड ने अपनी किताबें बताई है कि हमने इस किताबों से इसके आंसर माने हैं। अब आपको क्या करना है, अगर वो किताब गवर्नमेंट की है ना तो आपका भी तो गवर्नमेंट की किताब से ही आंसर है, तो आप क्यों चुप हो, आप भी अपना मत रखिएगा। आप जो स्क्रीन पर मेरे मोबाइल नंबर दे रखे हैं इस मोबाइल नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हो। देखिए ये जरूरी नहीं होता आप तुरंत कॉल करो मैं तुरंत उठा लूँ, इसलिए थोड़ा संयम आपको रखना पड़ेगा। आप बेकायदा आप जयपुर ऑफिस आइए, आप ऑफिस आइए, पैनल से मिलिएगा और जो ऑथेंटिक प्रूफ है कि भैया इस प्रूफ को हम ऐसे खंडन कर सकते हैं, आपने जिस भी टीचर से पढ़ाई की है उस टीचर को कॉल लगाइएगा। हो सके तो टीचर की कोचिंग में जाइएगा, हो सके तो उसके घर भी जाइएगा और वहाँ से प्रूफ लाइए, मेहनत कीजिए। और साथियों हम तो कर रहे हैं, क्योंकि मैं हर बात इसलिए नहीं बताऊंगा, फिर कॉपी पेस्ट वालों को थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है तो फिर मजे लेते हैं। और मुझे इनसे इसलिए नफरत है कि अधूरा ज्ञान है, कुछ नहीं है, पॉजिटिव सोचने की जगह ये केवल और केवल मजे लेने का कार्य करते हैं घर बैठे, क्योंकि 2 मिनट लगती है सर, वो जी बना ये सबसे बड़ा हथियार है। 2 मिनट कमेंट करने में लगती है। आप जो आपको मन करे ना वो गाली आप टाइप करके जा सकते हो, क्योंकि आपका गया क्या है, कुछ नहीं गया। लेकिन काम करने वाला काम करता है। मैं पॉजिटिव हूँ, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। पहली बार कि हमने लगाया उधर से रिप्लाई आया, आपने प्रहार किया उधर से भी प्रहार हुआ है। अब क्या जीतेगा भैया, यहाँ से जो निचोड़ है वो सत्य निकल कर आएगा, तभी आपको क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। अब आराम से अवलोकन कीजिएगा और इसका हमें क्या करना है, रिप्लाई देना है, हमें इसका रिप्लाई देना है। और इससे आगे की जो कहानी है वो मैं पर्सनली जो मेरा ऐप है उसके ऊपर फ्री कंटेंट है वहाँ मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा। जो ग्रुप पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं वो लिंक भेज दूंगा ताकि आप अपने स्तर पर देख लीजिएगा, सारा काम उचित तरीके से हो जाए। सुनवाई 29 अगस्त को है और ये मान के चलेगा कि ये जो सुनवाई है वो साथियों 99% क्या है, अंतिम सुनवाई है। इस दिन आपका फैसला आने की पूरी संभावना है। ये साथियों लेवल 1 का सफर था। अब आपको भी क्योंकि चिंतित हो भैया नौकरी लगनी है तो पैर पकड़कर खींचने से कुछ नहीं होगा। जब आपने आपतियां लगाई, बोर्ड ने नहीं माना, आपके हाथ में क्या था, तमाशा देख रहे थे। आदमी 2 चीज होती है
कि या तो तमाशा देख लीजिएगा, कोने में रो लीजिएगा, या फिर अपने हक के लिए लड़ लीजिएगा। आपने सोचा कि हमें भैया लड़ना है, लड़ने से क्या होता है, हमें जो सत्य होता है ना वो हमारे सामने होता है। आज अगर आप कोशिश नहीं करते तो आपको इतनी कहानी नहीं पता पड़ती। आपने कोशिश की है तो आपको कई सारे सवालों का जवाब मिला है, जैसा कि मैंने आज सारे दिन ये चीज़ अनुभव की है। सुनवाई हुई है, पैरवी की है, और कहीं एडवोकेट ऐसे हैं, फिर मैं बात कहूँगा फिर चुभेगी। मैंने कभी एक पुराने ज़माने में मैंने राजा बोल दिया था, उसका भी लोगों ने मजाक बनाया था, खूब सारे मेरे मज़े लिए हैं, मुझे व्यक्तिगत खूब टॉर्चर किया गया है, खूब परेशानी किया गया है, लेकिन फिर कहूँगा ये वो सत्य है जो एक दिन सामने आना ही है। सुनवाई 29 अगस्त की है। तमाम साथियों में जो आपने आज फाइल देखी है वो प्रियंका शर्मा की फाइल है, वो हमारे एडवोकेट की जो द्वारा ही तैयार की गई है, हमारे पैनल के द्वारा तैयार की गई वो फाइल थी। साथ में तमाम एडवोकेट पैनल का भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा, और मैं आप लोगों से पूरी आशा करता हूं कि हम आपके सम्मान में हमेशा खड़े रहेंगे। आप हमारे लिए देवतुल्य हो, पूजनीय भी हो, सम्मानीय भी हो और आदरणीय भी हो। हम आपसे यही गुहार लगाते हैं कि आप इस 29 अगस्त वाली जो सुनवाई है उसमें निश्चित तौर पर जो पर्सन गवर्नमेंट की किताब से क्रॉस हो रहे हैं ना, कम से कम उसमें तो न्याय दिलाया जाए, क्योंकि अगर सत्य हार गया तो कहीं ना कहीं उन बेरोजगारों के साथ गलत होगा और फिर वो जो निराशा का शिकार हो जाएंगे। पूरी आशा है। और तमाम उन होशियार जो स्टूडेंट हैं जो कहीं शादी के 2 होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि उनको कोई लेना देना नहीं होता, वो मुझे लेते हैं। जो सीरियस स्टूडेंट है उनसे मैं ये कहूँगा, पहले आपको नहीं बुलाया, अब आप एक काम कीजिएगा, क्योंकि अब दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने है, अपना भी मैटर सामने है, उधर वाला भी मैटर सामने है। अवलोकन कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा, जीतना कैसे है इस पर काम कीजिएगा। आपके दिमाग में केवल एक बात होनी चाहिए कि अगर इस बुक से बोर्ड ने आंसर दिया है ना, अगर ये बुक गवर्नमेंट की है ना, तो फिर ये बुक भी ऑथेंटिक है। अगर ये ऑथेंटिक है, हमारी भी ऑथेंटिक है। आप अपनी ऑथेंटिक बुक को सामने रखिएगा। इसके लिए आप स्वयं ऑफिस आकर आप प्रूफ दे सकते हैं। हमें 29 तारीख की जो सुनवाई है उसके लिए अब इसका रिप्लाई तैयार करवाना है। L2 के जो साथी हैं वो इंतजार कीजिए, जैसे ही आपका रिप्लाई आएगा आपके लिए भी साथियों विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। L1 वाले तमाम साथियों को मैं आशा करता हूं कि आप संतुष्ट होंगे और यहां तक का जो सफ़र है वो आपके समझ में आ रहा होगा। अब आप अपने हाथ लगाइए, आपने प्रश्न भेजा है तो निश्चित तौर पर आपके पास प्रूफ होगा, निश्चित तौर पर प्रूफ होगा। और भैया हम किस किताब से प्रूफ दें वो भी आप लोगों ने अवलोकन कर लिया होगा कि हाँ भैया अब हमें इतना आइडिया लग गया कि हमें इस बुक का खंडन करना है तो हम इतनी तो कर ही सकते हैं। आप अपने स्तर पर कीजिएगा, हम अपने स्तर पर तो कर ही कर रहे हैं, लेकिन आप हेल्प करोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि लड़ाई आपकी है, न्याय आपका है, जीत आपकी है। उम्मीद करता हूँ पूरी प्रोसेस आप लोगों के समझ में आई होगी, आपने वो रिप्लाई देख लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।